कौरव पांडव एक साथ रहते थे, महाभारत का समय है। अपने पुत्रों के लिए धृतराष्ट्र ने कितने पाप किए बता दो। धृतराष्ट्र उसी को कहते हैं जो केवल आंखों से अंधा नहीं, जो पुत्र प्रेम से अंधा है। अपने पुत्रों के लिए, पत्नी के लिए, दामादों के लिए। अभी बहुत सारे लोग हैं दामादों के लिए भी पाप करते हैं। अभी हम बता नहीं पाएंगे, अच्छी बात नहीं लगती है क्योंकि ये राजकारण का विषय नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने दामादों के लिए भी करते हैं कि दामाद प्रेम से, पुत्र प्रेम से, पत्नी प्रेम से अंधे हुए होते हैं। उन्हीं को धृतराष्ट्र कहा जाता है। और उन्हीं के प्रेम में अंधे होकर व्यक्ति पाप करता जाता है। धृतराष्ट्र ने बहुत सारे पाप किए। स्वसुतान साधुन, अपने पुत्रों का हित करने के लिए, पुत्रों के लिए धन संपत्ति मिले, राज्य सत्ता मिले, इसलिए पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, अधर्म के द्वारा अपने परिवार का पालन करने लगा, पुत्रों की संपत्ति को बढ़ाने लगा। जो अधर्म से पुत्रों का पालन करता है, अधर्म का फल भी उसी को भोगना पड़ता है। पुत्र थोड़ी आएगा पाप का फल भुगतने के लिए, जिसने किया है उसी को करना पड़ेगा। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश की, क्योंकि पांडवों को हस्तिनापुर में कहीं हिस्सा न मिल जाएगा, इसलिए लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की है। यदा सभायां गुरुदेव देव्यः केशाभिमर्शं सुत कर्म गर्ह्यं लज्जास्पद ऐसा कर्म कौरव ने किया है। सभाया, हरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को रोका नहीं। इतना महाभयंकर पाप कर रहे हैं बच्चे, लेकिन फिर भी बच्चों को, बेटों को रोका नहीं। यही सबसे बड़ा धृतराष्ट्र का पाप था। एक नहीं, ऐसे कितने सारे पाप धृतराष्ट्र ने किए। पांडवों पर अन्याय किया, अन्याय के द्वारा द्युते तो अधर्मेण जितस्य साधो, जो बहुत साधु स्वरूप है। कौन? युधिष्ठिर के लिए लिखा है साधो। सत्यावलंबस्य वनागतस्य, सत्य का अवलंबन करने वाले युधिष्ठिर महाराज, उन्हीं युधिष्ठिर का अधर्मेण द्विते जितस्य, अधर्म के द्वारा द्यूत में जीता हुआ राज्य वापस लौटाने की भाषा हुई थी कि 14 साल 13 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास करने के बाद जब आप वापस लौटोगे तो आपका राज्य आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन 13 साल वनवास करके, 1 साल अज्ञातवास करके जब पांडव वापस आए तो उन्होंने कहा हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, आपका कोई राज्य है नहीं, आपको हम नहीं दे सकते। अरे राज्य की बात को छोड़ो, लेकिन आपको कोई जिला, कोई तहसील, कोई थाना, कोई पंचायत, नगर पंचायत भी नहीं दे सकते। नगर पंचायत में छोड़ो, एक गांव भी नहीं दे सकते आपको। अरे गांव तो छोड़ो, लेकिन एक मकान भी नहीं दे सकते। सुल्तान में एक धर्मशाला भी आपको नहीं दे सकते, धर्मशाला में एक कमरा भी नहीं दे सकते। अरे कमरा भी छोड़ दो, लेकिन कमरे के अंदर का एक बेड भी नहीं दे सकते आप।